हेलो फ्रेंड्स। तो थर्मोडायनामिक्स लेक्चर सीरीज़ के फोर्थ वीडियो को आप सबका स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है वो इन जनरल एक रिसर्च स्कॉलर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो लोग थर्मोडायनामिक्स रिलेटेड या मेंटल डायनामिक्स के ऊपर काम करते हैं। तो जो मेन टॉपिक है वो ये है कि कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन क्या है, देन कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस और एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस। इसका जो डेफिनेशन और छोटा मोटा फॉर्मूला के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले जो थर्ड वीडियो में मैंने जो भी आपको बताया था उसका एक रिवीजन में कर लेता हूँ और एक ट्रिक मैं बताना चाहता हूँ मैक्सवेल रिलेशन को याद रखने के लिए। तो वो ट्रिक ये है कि TPSB वाला रूल। मतलब अगर ये एक रेक्टेंगल है और इसका जो फोर कॉर्नर है वो एक कॉर्नर में टेम्परेचर और एक में प्रेशर, एक में एंट्रोपी एंड एक में वॉल्यूम है, तो कैसे हम लोग मैक्सवेल रिलेशन को इससे डिराइव करेंगे। सो क्या करना है कि पहले ये वाले से हम शुरू करेंगे, दिस वन डिवाइडेड बाय दिस वन एट कांस्टेंट दिस वन, देन इज इक्वल टू दिस वन डिवाइडेड बाय this one at constant this। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है, ओ सॉरी इधर वॉल्यूम था, इधर एंट्रोपी। ओके ठीक है, तो पहले क्या करना है, डेल टी डिवाइडेड बाय डेल वी एट कांस्टेंट एस या एंट्रोपी इज इक्वल टू डेल पी बाई डेल एस एट कांस्टेंट वी विथ ए नेगेटिव साइन। इसका जो फंडा है वो है नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, अब इसको क्या करना है हम लोगों को कि क्लॉकवाइज इसको रोटेट करना है। अगर मैं इसको क्लॉकवाइज रोटेट करता हूँ तो जो फिगर है वो कुछ इस टाइप का दिखेगा। ओके, एस वी टी एंड पी, ठीक है ना। तो क्या होगा, डेल वी डिवाइडेड बाय डेल एस एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू डेल टी बाय डेल पी कांस्टेंट एस और एंट्रोपी। ठीक है, सेकंड वाला हो गया। अभी जो थर्ड वाला है, फिर से इसको क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, इसको फिर से क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा इधर प्रेशर है, इधर एस, इधर वॉल्यूम और इधर टेम्परेचर। तो क्या होगा, डेल एस डिवाइडेड बाय डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू डेल वी डिवाइडेड बाय डेल टी कांस्टेंट प्रेशर विथ ए नेगेटिव साइन, क्योंकि ये थर्ड वाला टर्म है। और लास्ट जो फोर्थ वन क्या है, इसको फिर से मैं अगर क्लॉकवाइज रोटेट करता हूँ क्या होगा, ये टेम्परेचर होगा, ये वाला कॉर्नर प्रेशर का हो जाएगा, ये एंट्रोपी का और ये वॉल्यूम का होगा। तो क्या होगा, डेल पी डिवाइडेड बाय डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू डेल एस बाय डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। आप इसका जो रिजल्ट है आपके थर्ड वाले वीडियो के रिजल्ट के साथ आप मैच कर सकते हैं, वो सेम टू सेम है। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे कि डायरेक्ट आएंगे आज का जो मेन टॉपिक है। ओके, तो फर्स्ट जो टर्म है वो है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, तो उसको डिराइव करने से पहले हम लोगों को कुछ बेसिक फार्मूला और छोटा मोटा पार्शियल डेरिवेटिव करना होगा। सो हम लोगों को ये पता है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। आर हो गया यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, एन हो गया नंबर ऑफ मोल्स, टी है टेम्परेचर, वी है वॉल्यूम एंड पी है प्रेशर। ठीक है, सो वी कितना होगा, एन आर टी बाई पी। तो अगर मुझे जानना है कि जो वॉल्यूम है, मतलब जो वॉल्यूम चेंज है विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर वो कितना है, तो मैं क्या करूँगा, इसका पार्शियल डेरिवेटिव करूँगा विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर। सो डी वी बाई
dt मुझे जानना है, लेकिन मुझे ये जो डेरिवेटिव करना है वो एट कांस्टेंट प्रेशर में करना है, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, डेल v बाय डेल t एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू कितना होगा, nr बाई p। ओके ओके, तो अभी क्या करते हैं कि दोनों साइड 1/v मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1/v इंटू डेल v बाई डेल t कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू nr बाय p इंटू v, ये हो जाएगा। ओके, लेकिन हमको पता है pv इज इक्वल टू nrt, सो nr डिवाइडेड बाई pv कितना होगा, 1/t, क्योंकि t को अगर उस साइड ले आएंगे तो 1/t इज इक्वल टू nr बाई pv, ठीक है। तो ये जो टर्म है इधर, ये वाला टर्म, ये क्या हो जाएगा, 1/t, सो 1/v इंटू डेल v बाई डेल t कांस्टेंट p इज इक्वल टू 1/t। तो ये जो टर्म है इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, मतलब जो वॉल्यूम में जितना इंक्रीमेंट हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर कितना है, वो है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन और अल्फ़ा, ठीक है। ओके, अभी क्या है कि कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, जैसे हम लोग वॉल्यूम चेंज को देख रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, उसी टाइप का हम लोगों को देखना है कि जो वॉल्यूम चेंज हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू प्रेशर उसका कैसे हो रहा है, क्योंकि जो कंप्रेसिबिलिटी है वो नॉर्मल ऑब्वियसली आपके दिमाग में आएगा कि मतलब प्रेशर के रेस्पेक्ट में क्या होगा, तो उधर क्या होगा, जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगा। तो बीटा जो है वो क्या होता है, वो ऑब्वियसली एक्सपेंशन का जो ऑपोजिट है वो कंप्रेसिबिलिटी है, तो ऑब्वियसली हम लोग क्या करेंगे, एक नेगेटिव साइन से उसको डिनोट करेंगे। सो नेगेटिव ऑफ 1/v इंटू डेल v, मतलब चेंज इन वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर, क्योंकि हम कंप्रेसिबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये हो गया बीटा, मतलब कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। तो इससे हम लोग कुछ छोटा मोटा इक्वेशंस डिराइव करेंगे। अभी क्या है कि अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/v इंटू डेल v बाई डेल t कांस्टेंट प्रेशर, सो अल्फ़ा v इज इक्वल टू कितना होगा, डेल v बाई डेल t एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। उसी तरह बीटा v कितना होगा, मतलब जो v है इस साइड में ले गया, तो बीटा v कितना होगा, माइनस डेल v बाई डेल p एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि अल्फ़ा v डिवाइडेड बाय बीटा v कर देता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा कि डेल v डिवाइडेड बाय डेल t एट कांस्टेंट प्रेशर डिवाइडेड बाय नेगेटिव ऑफ डेल v बाय डेल p कांस्टेंट टेम्परेचर। तो इधर v और v ये कैंसिल हो गया, तो अल्फ़ा बाई बीटा, मतलब जो रेशियो है थर्मल ऑफ कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन एंड कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, तो वो क्या होगा, डेल v बाई डेल t एट कांस्टेंट प्रेशर इंटू नेगेटिव ऑफ डेल p बाई डेल v कांस्टेंट टेम्परेचर। तो अभी क्या होगा, डेल v कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या है, नेगेटिव ऑफ डेल p डिवाइडेड बाई डेल t। अभी इधर आपको चुनना है कि एट कांस्टेंट क्या होगा, प्रेशर या टेम्परेचर या कुछ दूसरा, क्योंकि ये वाले में प्रेशर है, ये वाले में कांस्टेंट तो टेम्परेचर है, तो इसमें कौन सा रहेगा, प्रेशर रहेगा, टेम्परेचर रहेगा, या कुछ दूसरा फैक्टर रहेगा। एक्चुअली में अगर आप लोग इधर देखेंगे कि
इसका जो रिजल्ट है डेल पी बाई डेल टी, अगर मैं प्रेशर को कांस्टेंट लेता हूँ तो इसका भी कुछ वैल्यू नहीं है, वो जीरो हो जाएगा। अगर टेम्परेचर को मैं कांस्टेंट लेता हूँ तो भी इन्फिनिटी हो जाएगा। लेकिन इधर क्या है, इधर जो है वॉल्यूम ही आपका कांस्टेंट है। इधर डेल भी हम लोग कैंसिल किया ना, इधर वॉल्यूम ही कांस्टेंट है, तो इधर क्या होगा, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, सो डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अभी हम लोग चेक करेंगे कि मैक्सवेल रिलेशन में कुछ है क्या। डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम था ना, यस। सो ओके, हम लोगों को मिल गया डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू डेल एस बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सो हम लोग इसको रिप्लेस कर सकते हैं, डेल एस बाई डेल वी इज इक्वल टू डेल एस बाई डेल वी कांस्टेंट टेम्परेचर, नेगेटिव साइन। सो अल्फ़ा बाई बीटा इज इक्वल टू ठीक है, इसको हम लोगों को याद रखना है। ओके, अभी क्या है कि आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस एंड एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस। अभी आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस है वो बहुत ही इजी है। इजी मतलब ये जो है इसको हम ऐसे डिनोट करेंगे KT। तो आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, तो KT इज इक्वल टू 1 बाई बीटा। बीटा तो हम लोग पहले से डिराइव किए हुए हैं, तो 1 बाई कितना होगा, -1 बाई V इंटू डेल V बाय डेल P एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ V इंटू डेल P बाय डेल V कांस्टेंट टेम्परेचर। ये हो गया मेरा KT या जो आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस। और एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस क्या होगा। ओके, सो एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस जानने से पहले ये जानना पड़ेगा कि एक्चुअली एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है। सो हम लोग ये पढ़ते हैं कि जो मेंटल मेल्टिंग होता है उसमें एडियाबैटिक डीकम्प्रेशन वजह से जो मिड-ओशियनिक रीच में मेल्टिंग होता है। एक्चुअली हम लोगों को क्या पता है क्या कि एक्चुअली में एडियाबैटिक डीकम्प्रेशन प्रोसेस क्या है, क्या हम लोग वो प्रोसेस को थर्मोडायनामिकली उसको लिख सकते हैं। वो तो हम बाद में आएंगे, मतलब जो फ्यूचर के जो वीडियो है मेरा प्लान है कि एडियाबैटिक डीकम्प्रेशन का जो टोटल इक्वेशंस को डिराइव करना। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए एडियाबैटिक प्रोसेस को सबसे सिंपलेस्ट वे में कैसे डिफाइन किया जाए कि एडियाबैटिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ना हीट सिस्टम में एंटर करता है ना सिस्टम को छोड़ के बाहर जाता है। तो जो भी टेम्परेचर का चेंज होता है, देखिए टेम्परेचर और हीट दोनों अलग अलग चीज़ें, ठीक है। टेम्परेचर के वजह से हीट बढ़ता है, वही है ना, या हीट के वजह से टेम्परेचर बढ़ता है। हीट, ऑब्वियसली हीट हम लोग देते हैं, हीट देने से मतलब एनर्जी देने से उसका जो पैरामीटर हम लोग टेम्परेचर के थ्रू देखते हैं, ठीक है। सो एडियाबैटिक ऐसा प्रोसेस है, जैसे मैंने पहले बताया कि इस प्रोसेस में ना कोई जो हीट है वो सिस्टम से बाहर जाता है या सिस्टम के अंदर आता है। तो जो भी टेम्परेचर का चेंज होता है वो हमेशा वर्क डन के वजह से होता है, ठीक है। तो अगर एक एडियाबैटिक प्रोसेस में ना कोई हीट अंदर जाता है या अंदर आता है या बाहर जाता है, तो क्या है जो Q मतलब dQ, ठीक है। dQ कितना होगा, Q1 माइनस Q2। तो हीट का तो कोई चेंज नहीं होता है, तो Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो एडियाबैटिक प्रोसेस को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, क्योंकि हम लोगों को पता है जो dQ
इज इक्वल टू टी डी एस, ठीक है। और डी एस इज इक्वल टू डी क्यू बाई टी। तो अगर इधर डी क्यू ज़ीरो हो जाएगा तो डी एस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो एडियाबैटिक अगर प्रोसेस हम लोग या एडियाबैटिक प्रोसेस अगर कोई बोलता है तो इसका ये मतलब है कि कांस्टेंट एंट्रोपी। सो हम लोगों को जो आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस टाइप का एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस को लिखना है, बस इसमें कांस्टेंट एंट्रोपी डालना है। एट कॉन्स्ट के एस इज इक्वल टू एट कांस्टेंट एंट्रोपी माइनस वी इंटू डेल पी डिवाइडेड बाई डेल वी एट कांस्टेंट एंट्रोपी। ये हो गया मेरा के एस, ठीक है। अभी आज का जो लास्ट या जो फाइनल इक्वेशन है आज का, हम लोग अभी पढ़े थे ना कि अल्फ़ा डिवाइडेड बाई बीटा इज इक्वल टू कितना पढ़े थे, नेगेटिव ऑफ डेल पी बाई डेल टी, नेगेटिव ऑफ डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो 1 बाई बीटा हम लोगों को अभी पता है क्या, के टी है। सो अल्फ़ा इंटू के टी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और उसका जो मैक्सवेल का जो था दूसरा वाला वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें मैं ग्रेनेसन पैरामीटर या कांस्टेंट उसके बारे में बताऊंगा, और जो भी एडवांस वाले इक्वेशन है वो डिराइव करूंगा। सो थैंक यू।